रेशों से वस्त्र तक कक्षा 7 पाठ 2 इन प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे, साथ साथ दोहराएंगे और आप लोग उनको याद करेंगे। प्रश्न पहला, जांतो रेशे किसे कहते? तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतो रेशे कहते हैं, यानी जंतु रेशे कहते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरण लिखिए। तो भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो निम्नलिखित चरणों में संपादित की जाती है। तो सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है और उसके बाद अभिमार्जन किया जाता है, यानी कि धुला जाता है। उसके बाद छटाई की जाती है, उसके बाद उनकी फिर कताई की जाती है और उसके बाद उनको रंगा जाता है और उसके बाद ऊनी धागा बनता है। अब अभिमार्जन क्या है? तो कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त, यानी कि धूल गर्त निकल जाए। ये क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। अगला प्रश्न, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो ये हमारा बकरवाल, रामपुर, बुसायर और नली, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़ आदि, ये जो भेड़ें हैं उनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आवश्यक होता है? तो उसका सही उत्तर, ऊनी रेशों के बीच वायु की अधिक मात्रा होती है जो ऊष्मा के कुचालक की भांति कार्य करती है, यानी कि जो बीच में रंध्र होते हैं, छिद्र, उनमें वायु भरी होती है और वो ऊष्मा की कुचालक के तौर, तो बाहर की सर्दी बाहर, अंदर की गर्मी अंदर रहती है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है, जिससे जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनने से ठंड नहीं लगती और शरीर को आराम मिलता है। अब अगले जो प्रश्न है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। हम वस्त्र से रेशों से वस्त्र पाठ पढ़ रहे हैं, तो रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त, तो टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि रेशम की अच्छी किस्में हैं। चलिए अगला प्रश्न, सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो उत्तर है चीन देश में। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो उत्तर है, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ धुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोट के होते हैं। परंतु यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है, जिस कारण से कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। अगला प्रश्न, रेशम की रीलिंग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। यानी कि रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। शॉर्ट्स रोग किस प्रकार होता है? जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में एक घातक रुधिर रोग, शॉर्ट्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भेड़ों की संख्या की दृष्टि से
चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। रेशम कीट किन पेड़ों पर पाले जाते हैं? तो रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। कोया या कोकून किसे कहते हैं? तो रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। तो सर्दियों में स्वेटर और कंबल बनाए जाते हैं ऊन से, जबकि रेशम से रेशमी वस्त्र तथा पैरासूट बनाए जाते हैं।